सेमेस्टर 3 में आपको जो पेपर पढ़ना है वो आपका सेक 3 है। इसके अलावा आपके जितने कोर पेपर वो तो पढ़ना ही है, लेकिन एक कॉमन पेपर है जो सेक 3 जिसको हम लोग एलिमेंट्री कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे एलिमेंट्री कंप्यूटर में जो सिलेबस हमने आपको कवर किए हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है वो भी हमने आपको अपने चैनल में डाले हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और एक एक टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत है। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, और आपका एक यूनिट भी है कि सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना है और सॉफ्टवेयर डेवलप किस लैंग्वेज से किया जाता है, चूँकि इस यूनिट में आप देखेंगे लैंग्वेजेस के बारे में आपको जानना है। तो हमने कुछ चीज़ें बताई थी और आज जो है हम आपको बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंसेस क्या है। एक्चुअली जब आप कंप्यूटर पे फोकस कीजिएगा तो कंप्यूटर जो भी चीज़ें हैं वो आपको दो पार्ट से मिलके बना होता है कंप्यूटर। एक होता है आपका हार्डवेयर पार्ट और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो डेवलप होता है, इसमें हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है और सॉफ्टवेयर पे फिर हम लोग काम करते हैं। जैसे मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर पे भी बता रहा हूँ, हमारा MS वर्ड खुला हुआ है जिसमें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में और जानना है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम आपको इसकी डिफरेंसेस भी बताएंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस है। आज हमारा टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो कि कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन है या कंप्यूटर जिससे मिल के बना होता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से मिल के बना होता है। तो चलिए देखते हैं इसके पॉइंट्स, एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से टेबल जो बना हुआ है, यहाँ पे जो डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जितने फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट स्टोर एंड रन द सॉफ्टवेयर, यानी जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी जिसको हम पकड़ सकते हैं उसको हम फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब फिजिकल कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। और जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को रन करने में या उसमें जो डेटा है उसको स्टोर करने में। दूसरा क्या, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर ही बताता है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी मिल गई। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं इसमें, और प्रोग्राम्स दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर के एग्जांपल लेंगे तो कैलकुलेटर जो होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एडिशन का इंस्ट्रक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का होता है, यानी जोड़ घटाओ गुना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस ही कहलाते हैं। तो सबको मिला के क्या बनाया गया, एक कैलकुलेटर बनाया गया। तो कैलकुलेटर क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब इसकी नेचर की बात करते हैं, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। सो दैट यहाँ आप देख सकते हैं वी कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। ऑब्वियसली मैं जिस पेन को पकड़ा हूँ वो भी एक हार्डवेयर है, मैं जिस पे लिख रहा हूँ वो भी एक हार्डवेयर है, और मेरे सामने एक लैपटॉप है ये भी हार्डवेयर है, और मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी एक हार्डवेयर है। तो ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर है जिसको मैं टच करता हूँ, पकड़ सकता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा और इजी वे में आने वाला है। आपको पूछेगा क्या कीबोर्ड टेंजिबल है, तो आप अगर टेंजिबल का मतलब जानते हैं तो ज़रूर बताएंगे यस। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, जो चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम टेंजिबल हार्डवेयर कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, इनटेंजिबल होता है, यानी वी कैन सी बट कैन नॉट टच, यानी जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ MS वर्ड को सिर्फ मैं देख सकता हूँ, MS वर्ड को पकड़ नहीं सकता। अगर मैं पकड़ने जाऊँ तो स्क्रीन पकड़ा जाएगा बट MS वर्ड नहीं पकड़ सकते हैं। सो दैट सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनटेंजिबल। ये वाला याद हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, प्रोसेसिंग डिवाइस में और स्टोरेज डिवाइस में। इनपुट जैसे कीबोर्ड माउस हो गया, आउटपुट जैसे मॉनिटर प्रिंटर हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। और भी जो स्टोरेज डिवाइस है, ये सारे चीज़ जो है आपका हार्डवेयर में आएगा। और दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर को डिवाइड जनरली 2 कैटेगरीज में किया जाता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले वीडियो में आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है।
तो आपने एक एक करके समझना है और इसको आगे बढ़ाना है। अब देखते हैं क्रिएशन, यानी इसकी बनावट क्या है। तो हार्डवेयर इंजीनियर फिजिकली बिल्ड्स अ हार्डवेयर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कि हार्डवेयर बनता कैसे है, जैसे ये चीज़ें हमारे सामने है, मॉनिटर है हमारे सामने, पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये सब बनाता कौन है। तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होती हैं, जो मटेरियल्स होती हैं, उसका यूज़ करके जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं उसको बनाते हैं, यानी हार्डवेयर पार्ट को, माउस को बनाना है तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ये अपना इसको डिज़ाइन करवाती है और उसको बनवाती है, ठीक है। जबकि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा, यानी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैं जो वर्ड पे यूज़ कर रहा हूँ ये किसी न किसी लैंग्वेज में यूज़ करके बना हुआ। आप नेट करते हैं, नेट करने के लिए नेट सर्फ करते हैं, नेट विजिट करते हैं, उसके लिए आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ठीक है ना। आप ब्राउज़र बोले तो आप क्रोम ओपन करते हैं, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी किसी न किसी लैंग्वेज पे ही बनाया गया है। तो आप देखेंगे जब मैं बताऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूँकि आपका इस सिलेबस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बारे थोड़ा जानना है, तो मैं दिखाऊंगा कौन सा लैंग्वेज से क्या चीज़ बना हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका क्रिएशन। याद रखिए सॉफ्टवेयर को बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और हार्डवेयर को बनाने वाले, हार्डवेयर डिवाइस को बनाने वाले हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं। अब देखते हैं डिपेंडेंसी, यानी कौन डिपेंड है, हार्डवेयर डिपेंड है या सॉफ्टवेयर डिपेंड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हो कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है। अगर हार्डवेयर बना दिया जाए, कोई मशीन बना दिया जाए, चिप को बना दिया जाए, मदरबोर्ड को बना दिया जाए, रैम को बना दिया जाए, हार्ड डिस्क को, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के उसमें जान नहीं आ सकता। जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाए वो काम नहीं करेगा, यानी कि हार्डवेयर टोटली डिपेंड हो गया सॉफ्टवेयर पे। जब इधर देखते हैं इट कैन नॉट रन विदाउट हार्डवेयर, यानी ये भी डिपेंड हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर भी डिपेंड हार्डवेयर पे और हार्डवेयर भी डिपेंड है सॉफ्टवेयर पे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, कोई किसी के बगैर नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर चाहिए और हार्डवेयर में जान आने के लिए, हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट बाय कंप्यूटर वायरस। यहाँ देखते हैं नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस, यहाँ यानी कि वायरस के थ्रू जो है फिजिकल डिवाइस को अफेक्ट नहीं करता, जबकि कंप्यूटर वायरस से जो चीज़ें हैं वो आपका सॉफ्टवेयर जो इफ़ेक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। कंप्यूटर वायरस से जो है सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट कर जाएगी और सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं फेल्योर, यानी अगर हार्डवेयर फेल होता है, कैसे फेल होता है, कैन अकर ड्यू टू वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, कैबलिंग इशूज़, यानी हार्डवेयर कैसे फेल होता है, टूट जाता है या फेल होता है, या तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप एंड डाउन होने से, या कोई केबल के तार के अलग हो जाने से, या गिर के टूट जाने से, या कोई भी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाने से वो हार्डवेयर को हम फेल्योर कहते हैं। जबकि ये जो है सॉफ्टवेयर फेल कैसे होता है, वायरस का अटैक होने से, बग से, या कोई फाइल मिसिंग होने से, या कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देने से सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है। तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से फेल होता है और हार्डवेयर किस तरीके से फेल होता है आपने ये भी देख लिया। अब देखें यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी क्या है इसका, आउटडेटेड हार्डवेयर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एंड कैन नॉट बी अपडेटेड वर्चुअली, यानी जो है आप देखेंगे आउटडेटेड हार्डवेयर, जो पुराना हार्डवेयर हो गया उसको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है, उसको रिप्लेस किया जाएगा और उसको अपडेट वर्चुअली नहीं किया जाता। वर्चुअली मतलब उसको फिजिकली किया जाए। जैसे कि मेरे पास पुराने ज़माने का मॉनिटर है, वो उस चीज़ सही नहीं है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, या फिर मेरे पास पुराना हार्ड डिस्क बहुत कम कैपेसिटी का है तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है ये इंटरनेट के द्वारा अपडेट होता है। जिस तरीके से आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन का जो अपडेट नोटिफिकेशन आता है, ये इसी के एग्जाम्पल है कि जो भी सॉफ्टवेयर होती है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती है। इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है और ऐसे भी आप उसके सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, लेकिन जनरली इंटरनेट चूँकि जो सॉफ्टवेयर होती है वो बिलोंग करती है अपने जहाँ से उसको डेवलप किया जा रहा है, तो इंटरनेट के माध्यम से सारे फाइल आपके सिस्टम में आते हैं। अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो ईजी वे में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें रिप्लेसमेंट, वी कैन रिप्लेस द हार्डवेयर विद अ न्यू कंपोनेंट इफ डैमेज और करप्टेड, अगर कुछ ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए तो हम नया हार्डवेयर को उसको रिप्लेस करते हैं। और यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर में व्हेन डैमेज और करप्टेड वी कैन इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर अगेन यूजिंग अ बैकअप कॉपी, यानी हमारा अगर विंडोज़ डैमेज हो गया, करप्ट हो गया तो हम फिर से विंडोज़ को क्या करते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये चीज़ें इसके लिए ये सॉफ्टवेयर के लिए है। उसके बाद देखते हैं कि आगे में ट्रांसफेरेबिलिटी,
इट कैन नॉट बी शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ मैं चेंज करना चाहूँगा। इट कैन नॉट बी शेयर्ड ओवर द इंटरनेट, नीड टू बी फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हार्डवेयर को फिजिकली जो है हम शेयर नहीं कर सकते हैं, बट नाउअडेज क्लाउड कंप्यूटिंग एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम जो हार्डवेयर पार्ट को भी वर्चुअली शेयर कर सकते हैं, वर्चुअली नॉट फिजिकली। फिजिकली मतलब मेरे पास जो चीज़ें अभी है इसको मैं यहाँ से कहीं भेज नहीं सकता हूँ, लेकिन वर्चुअली मेरे सिस्टम में या मेरा सर्वर है या मेरा स्टोरेज है उसको डेफिनेटली वर्चुअली इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हम और आप यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज को, उसकी स्टोरेज को, उसकी प्लेटफॉर्म को, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हम यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर तो इजीली यहाँ से कहीं से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर नेटवर्क है तो वर्चुअली ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये आपका हार्डवेयर एग्जांपल, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये सब सारे क्या है, हार्डवेयर है। जबकि एक्सेल, वर्ड, फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में जितने लेटेस्ट आपका सॉफ्टवेयर है वो सारा जो है सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया। अब इसमें से जो भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं आप इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।